वेलकम टू मिस्टर ग्रीट्स। आज का हमारा चैप्टर 8 होगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन का कि आपको किसी के सामने प्रेजेंट करना है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको अपने बारे में बताना है। तो प्रेजेंटेशन को हम इटालियन में बोलते हैं प्रेजेंटाजियोने। प्रेजेंटाजियोने, ठीक है, रिमाइंड रखना है सब। अब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे किसी के सामने? हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे। माई नेम इज़ फाबियो जो होता है इंग्लिश में, हम उसको इटालियन में कैसे बोलेंगे? मी chiamo फाबियो। या फिर जो भी आपका नाम हो, जैसे मी chiamo गुरुप्रीत, जो भी आपका नाम हो। मी chiamo मेरा नाम है, ठीक है, जो भी। नेक्स्ट आपकी एज आती है प्रेजेंटेशन के पार्ट में। इंग्लिश में जैसे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ, तो उसको इटालियन में कैसे बोलोगे? ओवेंती आनी। ओवेंती आनी, ठीक है। हो नहीं बोलोगे, इसका एच साइलेंट है। ओ वेंती आनी, वेंती मतलब 20, आनी मतलब साल, ठीक है। आनो मतलब ईयर, जहाँ पे 1 साल आएगा वहाँ पे ईयर आएगा, ठीक है, आनो। बट अगर ईयर्स आ गया, प्लूरल आ गया, बहुत सारी सालें आ गई, ठीक है, 20 नंबर ज़्यादा होते हैं एक से, तो ये क्या हो जाएगा? आनी, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ओ के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? आई। नेक्स्ट, ठीक है, आप अब आपने अपना नाम बताया, उसके बाद में आपने अपनी एज बताई, ठीक है। फिर आप बताओगी आप कहाँ पैदा हुए, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन मिलान, मैं मिलान में पैदा हुआ था। तो सोनो नातो ए मिलानो, सोनो नातो ए मिलानो। लेकिन अब आप इंट्रोडक्शन में जैसे आप मिलान में पैदा हुए हो, ठीक है, आपकी जैसे आप कहाँ कहाँ के हो, तो आई एम एन इंडियन। आई एम एन इंडियन। अब अगर कोई मेल होगा, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? सोनो इंडियानो, मस्कुलिन यूज़ करेगा इसको, सोनो इंडियानो। बट अगर कोई फेमिनिन हुई या फिर फीमेल हुई तो वो क्या क्या यूज़ करेगी? सोनो इंडियाना। सोनो इंडियाना, ये ए वाला यूज़ करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो सोनो उन इंसिनेंटे, ठीक है, सोनो उन इंसिनेंटे। आई वर्क इन फ्लोरेंस, मैं फ्लोरेंस में काम करता हूँ, ठीक है, जगह है। lavoro a Firenze, lavoro a Firenze। आई स्पीक इटालियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। अब देखो, लास्ट हमने क्या देख रहे थे हम कि सोनो यूज़ हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ ईओ यूज़ हो रहा है, ये क्यों? ये भी हम बताएंगे इस नोट्स के अंदर, ठीक है। पहले ये पढ़ लेते हैं। आई स्पीक इटालियन, ईओ पार्लो इटालियानो। स्पेनिश को बोलते हैं स्पानियोलो। ए फ्रेंच को फ्रांचेजे। तो ईओ पार्लो इटालियानो स्पानियालो ए फ्रांचेजे। कंप्लीट। अब उसके बाद में अगर आप बताना चाह रहे हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मैं नॉन वेज वगैरह नहीं खाता हूँ, तो आप अगर बस खाली आपको इतना बोलना आई एम वेजिटेरियन, तो आप क्या बोलोगे? सोनो वेजिटारियानो, ठीक है। अगर आप मेल हो तो, मस्कुलिन हो तो। अगर आप फीमेल हो, गर्ल हो, लड़की हो, तो आप क्या बोलोगे? सोनो वेजिटारियाना। सोनो वेजिटारियाना अगर आप फेमिनिन हो तो। अब देखो, ये वाला जो नोट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इन इटालियन पर्सनल प्रोनाउंस ईओ, ईओ को हम पर्सनल प्रोनाउंस में क्या बोलेंगे? आई, ठीक है। या फिर आई को हम बोलेंगे ईओ, यू को इटालियन में बोलेंगे तू, ठीक है। शी को बोलेंगे लेई, यहाँ पे ई आई भी है, ठीक है। शी को बोलेंगे लेई, ही को बोलेंगे लुई। आर ऑफन omitted, personal pronouns are used to lay stress on a subject when a sentence has more than one subject। देखो, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट था,
मतलब आई एम वेजिटेरियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच, तो यहाँ पे ईओ का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे आई एम में जगह खाली एम का यूज़ हुआ है, सोनो। एम का मतलब देखो, आई का मतलब ईओ, एम का मतलब आई एम का मतलब सोनो। अब ये आर में भी यूज़ होगा, जैसे यू आर में भी सोनो जो भी है, ठीक है, ये सब में यूज़ होगा। बट यहाँ पे आई यूज़ नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि एक सिंगल सब्जेक्ट है, वेजिटारियानो या फिर वेजिटारियानो। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, आई स्पीक इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच। सब्जेक्ट 3 आ गए कि मैं इटालियन भी बोलता हूँ, स्पेनिश भी बोलता हूँ और फ्रेंच भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे ईओ आएगा, कंपलसरी है। ईओ पार्लो इटालियानो, स्पानियालो ए फ्रेंचेसे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है, आई वॉच टीवी, मारिया रीड्स। सब्जेक्ट कौन दो आ गए? मैं तो क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, और मारिया क्या कर रही है, रीडिंग लगा रही है। तो मैं और मारिया, सब्जेक्ट 2 आ गए। तो आपको पता है ईओ आएगा, तो ईओ गुआर्दोला टेलीविजियोने, ठीक है, ईओ आ गया, मैं वॉच कर रहा हूँ टीवी को, और मारिया लेजे, और मारिया क्या कर रही है, रीड कर रही है, तो ईओ आ गया। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, आई वाच टीवी, एक ही सब्जेक्ट आया है, खाली मैं देख रहा हूँ, तो गुआर्दोला टेलीविजियोने या फिर सोनो गुआर्दोला टेलीविजियोने, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। अब इसको अच्छे एक्सेंट में सुनने के लिए मैं एआई का यूज़ करूँगा। 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो एक बार वो भी आप सुन लीजिए अच्छे से, ताकि आपको एक एक वर्ड में प्रॉब्लम ना हो, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। हमारी वर्डिक्ट्स अलग होती है, इटालियन की अलग होती है, तो इटालियन वाली है, चलो हम सुनते हैं। Presentation. Presentazione. Present yourself. My name is Fabio. Mi chiamo Fabio. I am 20 years old. Ho 20 anni. I was born in Milan. Sono nato a Milano. I am an Indian. Sono indiano. Masculine, feminine. Indiana. I am a teacher. Sono un insegnante. I work in Florence. Lavoro a Firenze. I speak Italian, Spanish and French. Io parlo italiano, spagnolo e francese. I am a vegetarian. Sono vegetariano. Sono vegetariana. Masculine, feminine. In Italian, personal pronouns: Io, I, tu, you, lui, lei. he, she, etc. are often omitted. Personal pronouns are used to lay stress on a subject when a sentence has more than one subject. For example, I watch TV. Maria reads. Io guardo la televisione. Maria legge. I watch TV. Guardo la televisione. Thank you for watching. Now you are perfect in presentation. Like, share and subscribe Mr. Greets. Ciao tutti. Have a nice day.